हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि चतुर्थक विचलन बोलते हैं हम इसको। और एग्जाम प्रोस्पेक्ट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज हम इसको सीखते हैं बहुत इजी वे में। तो आज का जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल, जिसको आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हो। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट। बट आज जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चे दैट इज ऑन बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और हमें यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q3 एंड Q1। तो बेटा जी Q1 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस एन बाई 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो यहां पर हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। L1 लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, एन बाई 4 की वैल्यू एंड आई। स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में करेंगे। सबसे पहले बेटा यहां पर एक नया कॉलम ऐड कर लो, दैट इज CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं करना है, बस फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते जाना है। जैसे पहला वाला 3 एज इट इज रहने वाला है। अब 10 to 20 इंटरवल के लिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 25, 37, 52, 64, 70, 72 एंड 80। और बेटा ये जो 80 आया है दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसकी हेल्प से अब हम बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले Q1 के लिए हम n बाई 4 कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 80 20। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि ये 20 वैल्यू आई है Q1 की, ये CF में कहां पर लाई कर रही है, किस जगह पर आ रही है, किस क्लास इंटरवल में है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये इस 25 वाले पोर्शन पे आ रही है। तो आपको करना क्या है, CF के लिए बात कर रहे हैं कि बेटा इससे पहली वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ CF 15। ओके, इसके बेस पर। और फ्रीक्वेंसी F क्या होगा, इस 25 के जस्ट बराबर वाला कॉलम किसका है, फ्रीक्वेंसी का F। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू होगी आपकी F। L1 लोअर इंटरवल, तो इस वाली जहां पर फ्रीक्वेंसी आपने ली है उसमें आप चेक करो 30 इज द लोअर लिमिट। तो हमने यहां पर L1 इक्वल्स टू 30, I इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो कितना डिफरेंस है, दैट इज 10। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, कर देते हैं। L1 30 प्लस n बाई 4 की वैल्यू कितनी आपने निकाली 20, CF आया आपका 15, ओके, फ्रीक्वेंसी 10 इंटू इंटरवल। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 30 20 माइनस 15 आपका 5 अपॉन 10 इंटू 10, 30 प्लस 5 35। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, दैट इज 35। अब हमें और क्या निकालना है, Q3। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3। बस हल्का सा चेंज होना है, Q3 और यहां पर आ जाएगा 3n अपॉन 4। बस हम ढंग से लिख लेते हैं। और अब आप फाइंड आउट करिए Q3 पहले 3n बाई 4, तो 3 इंटू एन लास्ट वैल्यू ऑफ CF दैट इज 20, सॉरी 80 अपॉन 4 आपका ये दैट इज 60। अब
चेक करिए CF में कि 60 कहां पर आ रहा है, यहां पर। तो इससे पहले वाली वैल्यू विल बी टेकन एज व्हाट, दैट इज CF। तो CF की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 52। फ्रीक्वेंसी देख लो 64 के जस्ट बराबर वाली वैल्यू, दैट इज 12। क्लास इंटरवल ऑलरेडी सब में आपको पता ही है 10 है। L1 लोअर वैल्यू 60 और फॉर्मूला में अब रख दीजिए L1 60 प्लस 3n/4 की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 60। CF कितना है 52, फ्रीक्वेंसी 12 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 60 प्लस दिस इज 8 12 into 10। तो 10 8 80 और 12 6 72, 8 72 और ये आएगा आपका 6.66। सो दैट इज 66.66 और हमारे पास वैल्यू आ गई Q3 की 66.66। और अब आपका फाइनल स्टेप क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रख दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। और हम अपना भी काम आसान करते हैं, जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, सो QD इक्वल्स टू Q3 कितना है 66.66 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करना आप सबको आता है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 15.83। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। इसके अलावा और क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ QD और फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो बेटा जी Q3 की वैल्यू 66.66 माइनस 35 अपॉन 66.66 प्लस 35। बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और नियर अबाउट का जो आंसर आएगा 0.3114 समथिंग आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से रिवाइज करा देता हूं बेटा। यहां पर आपको सबसे पहले जो आपका फाइनल ऑब्जर्वेशन आएगा दैट इज N, कैपिटल N, उसकी हेल्प से आप CF, फ्रीक्वेंसी एंड L1, I क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। जो N की वैल्यू आएगी, अगर आप जब Q1 आप कैलकुलेट करते हो N/4, तो जो भी आंसर आएगा आप उसको CF की टेबल में चेक करिए कि वो किस इंटरवल में CF में आ रहा है, उससे एक पहले वाली वैल्यू CF की वैल्यू होगी और जो N/4 की वैल्यू आई है उसके बराबर F वाली कॉलम में चेक कर लो, वो वैल्यू F होगी। उसके बराबर में जो क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट वो आपकी L1 होगी, I डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। जब आप Q3 कैलकुलेट करेंगे तो वहां फॉर्मूला होता है 3n/4, वहां पर भी वही करना है। 3n/4 की जो वैल्यू आएगी आप उसको CF वाले कॉलम में चेक करेंगे, उससे एक पहले वाली वैल्यू CF हो जाएगी और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे। और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और कोफिशिएंट ऑफ QD दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद अपना आंसर चेक करिए। कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।